और शुरुआत में सबसे पहले बात किसानों की। किसानों को सौगात मिली। आज एक बार फिर से तीसरी किस्त जारी की वित्त मंत्री ने। आर्थिक पैकेज की कृषि सेक्टर पर फोकस किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 1 लाख करोड़ देगी और किस सेक्टर के लिए कितना खर्च किया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संकट से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रही हैं। वित्त मंत्री आत्मनिर्भर भारत की 3 किश्तों की घोषणा कर चुकी हैं। पहला पैकेज तकरीबन 6 लाख करोड़, दूसरा पैकेज तकरीबन 3.16 लाख करोड़ रुपए का था। पुरानी घोषणाओं और रिजर्व बैंक की तरफ से उठाए गए कदमों को मिलाकर अब तक कुल 16.45 लाख करोड़ की घोषणा हो चुकी है। साथ ही शुक्रवार को तीसरी किश्त की घोषणा कर दी गई। इस तीसरी किश्त में किसे क्या मिला, आइए समझने की कोशिश करते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि तीसरी किश्त मुख्य तौर पर किसान केंद्रित है। कृषि क्षेत्र के लिए 11 ऐलान किए जाएंगे। 8 फैसले कृषि और इंफ्रा से जुड़े होंगे, वहीं 3 फैसले गवर्नेंस और रिफॉर्म से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम साझा मूल्य पर किसानों से 74,300 करोड़ रुपए का अनाज खरीदा गया और पीएम किसान फंड के जरिए 18,700 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। वहीं पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6,400 करोड़ का क्लेम पेमेंट हुआ। लॉकडाउन के दौरान 5,000 करोड़ की अतिरिक्त लिक्विडिटी का लाभ भी किसानों को हुआ है। हमारा किसान बाढ़ हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अपना पसीना बहाकर 137 करोड़ भारतीयों का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर न होने के कारण उस कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी, और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी और भारत न केवल अपनी मांग को पूरी कर पाएगा, एक्सपोर्ट करने में भी इसकी आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो है इसका जो लाभ होगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो किसान उत्पादक संघ हैं, या कृषि उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, एग्रीगेटर्स हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में लाते हैं, ये सब इनके माध्यम से आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में उनके फार्म गेट पर खड़ा किया जाएगा ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके और इस फंड को जल्दी क्रिएट करके शुरुआत की जाएगी। हर्बल पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण में लगभग 13,343 करोड़ रुपए खर्च होंगे। माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ की स्कीम, करीब 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस को मिलेगा फायदा। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना, 4100 करोड़ रुपए खर्च करके 2,11 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध की खरीद। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को नई नौकाएं दी जाएंगी। 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत का निर्यात दुगना बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अगले 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन होगा। लॉकडाउन के कारण कृषि आपूर्ति चेन में आई गड़बड़ी को सुधारने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त फंड का ऐलान भी किया गया है। इसे टॉप टू टोटल योजना का नाम दिया गया है। इस योजना में टमाटर, प्याज, आलू के साथ ही अन्य सब्जियों, फलों को भी जोड़ा जाएगा। इसे अभी 6 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाया जाएगा। इससे नष्ट हो जाने वाली फसलों और फसलों को कम मूल्य पर बेचने के नुकसान से किसान बचेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी एपीएमसी लाइसेंस धारकों को ही अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत मिले और दूसरे राज्यों में जाकर भी उत्पाद बेच सकें, इसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। एक केंद्र कानून के तहत उन्हें किसी भी राज्य में अपना उत्पाद ले जाकर बेचने की छूट होगी। आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त किसानों पर फोकस रही। लॉकडाउन की वजह से उनका जो भी नुकसान हुआ उसकी इस किश्त के जरिए भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि के बुनियादी ढांचे के लिए सरकार 1 लाख करोड़ देगी।
जब पीएम ने 12 मई को रात 8 बजे 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, तब से साफ कहा था कि इस राशि को कहां और कैसे खर्च किया जाएगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्री देंगी। इसके बाद वित्त मंत्री ने लगातार 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस 20 लाख करोड़ की राशि को विभिन्न सेक्टर्स में बांटा है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।